नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के खेल को उन्हीं पर उल्टा कर देती है। जी हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जो उस आम फ्रस्ट्रेशन को एक मौके में बदल सकता है जहां लगता है कि बाजार बस हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ही नीचे आता है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि मार्केट जानबूझकर हमारे स्टॉप लॉस तक आता है, उसे हिट करता है और फिर ठीक वहीं से यू टर्न ले लेता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी फ्रस्ट्रेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें? आज के इस विश्लेषण में हम ट्रेड एंट्री का एक बिल्कुल ही अलग, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी तरीका देखने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो इस पारंपरिक खेल को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मूल वजह है जिसके कारण ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। हम उस स्टैंडर्ड तरीके की बात करेंगे जो हमें सिखाया तो जाता है, लेकिन असल में उसमें एक बहुत बड़ी खामी छुपी हुई है। देखिए, किताबों में तो स्टॉप लॉस को एक सेफ्टी नेट की तरह ही समझाया जाता है, एक ऐसा टूल जो हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। सुनने में तो ये कितना अच्छा लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये तथाकथित सेफ्टी नेट असल में बड़े मार्केट प्लेयर्स के लिए एक आसान सा टारगेट बन गया हो? इसी चीज को कहते हैं स्टॉप हंटिंग, और ये पारंपरिक ट्रेडिंग की सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। सोर्स मटेरियल का ये जो कोट है वो इसी अनुभव की पुष्टि करता है। ये बिल्कुल उसी पल को दिखाता है जब बाजार किसी ट्रेडर के स्टॉप को छूता है और फिर ठीक उसी दिशा में तेजी से भाग जाता है जिस दिशा में सोचा गया था। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब हम उस समाधान पर बात करेंगे जो इस पूरी रणनीति की जान है। यहां देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पारंपरिक तरीका क्या कहता है? ऊंचे पर खरीदो और सपोर्ट के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन ये नई स्ट्रैटेजी कहती है कि ठीक इसका उल्टा करो। जहां ज्यादातर लोग अपना सेफ्टी नेट लगाते हैं, वहीं पर हम अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे। और ये है वो आहा मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी में हम उस साफ सुथरे एंट्री पॉइंट पर नहीं खरीदते, बल्कि हम अपना खरीदने का ऑर्डर ठीक उसी जगह पर लगाते हैं जहां आमतौर पर एक स्टॉप लॉस लगाया जाता। चलिए, अब इसे सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखते। अब हम सोर्स से एक ठोस, बिल्कुल एक्शन लेने लायक उदाहरण देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। ये एक सिंपल 4 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक क्लियर ट्रेंड देखिए, फिर उस जगह को पहचानिए जहां ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, अक्सर पिछले लो के ठीक नीचे। अब स्टॉप लॉस लगाने के बजाय अपना बाय ऑर्डर ठीक वहीं लगाइए और फिर मुनाफे के लिए पिछले हाई को अपना टारगेट बनाइए। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है। जब कीमत पिछले लो को तोड़ती है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये उन सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर कर देता है जिससे बाजार में ढेर सारी लिक्विडिटी आ जाती है। हमारा एंट्री पॉइंट ठीक उसी लिक्विडिटी पूल में बनता है, जिससे एक बेहतरीन कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और ट्रेडिंग ट्रिक नहीं है। ये ट्रेडिंग को देखने के अपने पूरे नजरिए को, अपनी पूरी मानसिकता को बदलने के बारे में है। इस मेथड को अपनाने का मतलब है कि जोखिम और अवसर को देखने का तरीका बदलना होगा। इसमें ट्रेडर भीड़ के साथ नहीं चलता, बल्कि वो भीड़ की साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। और अगर अब भी कोई शक है तो सोर्स इस प्रैक्टिकल अभ्यास की सलाह देता है। अपने अगले ट्रेड से पहले बस एक कागज पर लिखिए कि आप कहां एंट्री लेने वाले थे और कहां स्टॉप लॉस लगाने वाले थे। फिर देखिए कि कितनी बार कीमत आपके सोचे हुए स्टॉप लॉस तक जाती है और फिर पलट जाती है। यह अभ्यास इस कॉन्सेप्ट में विश्वास बनाने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये स्ट्रैटेजी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छी सलाह पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाना ही होती है। ट्रेडिंग के और कौन से ऐसे नियम हैं जो असल में हमारी सफलता को रोक रहे हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।